हेलो गाइस, आज हम यूनिट थर्ड पढ़ेंगे कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें मटेरियल्स एंड नॉन मेटल्स को कैसे सिंबल फॉर्म में शो करते हैं उसके बारे में समझेंगे। अगर मैकेनिकल इंजीनियर या फिर में यूज़ होता है उनके बारे में किस तरह से सेक्शन लाइन के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है कास्ट आयरन स्टील एंड कॉपर को 25 डिग्री की सेक्शनिंग लाइन के थ्रू उसको शो करते हैं सिंबल फॉर्म में। ये कौन कौन सा हो गया? कास्ट आयरन, स्टील एंड कॉपर। ओके, ये सेकंड में लेड, जिंक एंड वाइट मेटल्स को किस तरह से शो करेंगे? ये सेक्शनिंग लाइन होगी और क्रॉस में भी सेक्शनिंग लाइन होगी। दोनों तरफ से सेक्शनिंग लाइन करके इसको ऐसे इस फॉर्म में इसको शो करते हैं, लेड, जिंक एंड वाइट मेटल को। एंड ग्लास को इस तरह से करते हैं। ग्लास का तो आपको पता ही होगा, इस तरह से लाइनिंग भी छोटी, फिर उससे भी स्मॉल लाइनिंग के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्लास को। ओके, मार्बल, स्टोन, वियर एंड स्लेट, इन सब को इस तरह से करते हैं। 25 की तो रहेगी इसकी सेक्शन लाइन, बट ये डॉटेड में रहेगी, ये हैचिंग में रहेगी। ओके, कौन सा? मार्बल एंड स्टोन को। एंड रबर, लेदर, पेपर, फाइबर को इस तरह से 25 डिग्री सेक्शन लाइन एंड अदर साइड से हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी सेम डिस्टेंस के गैप में, रबर, लेदर, पेपर एंड फाइबर का। ओके, अब लिक्विड ऑयल, वाटर, पेट्रोल, ये सब ऑयल हैं और लिक्विड फॉर्म में है, तो इनको जैसे वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरह से इसको भी शो करेंगे। इधर वाटर जैसा करेंगे, इस बॉक्स में इस सिंबल से करेंगे। ठीक है, वुड को अलोंग ग्रेन्स, वुड जो होती है वुड को दो तरह से शो करते हैं सिंबल फॉर्म में सेक्शन लाइन के थ्रू। इस तरह से ये फर्स्ट सिंबल ये है और ये वुड क्रॉस अगेन, ये क्रॉस ग्रेन्स के थ्रू इस तरह से शो करेंगे। ये जो सर्कुलर है इसमें और फिर इस तरह से गया है, अगर इसको बीच में से अगर किसी वुड को काटते हैं उसका ये सिंबल है, और इसको साइड से अगर कटिंग हो जाती है तो उसमें इस तरह का सिंबल दिखाई देता है, तो उसको इसी तरह से शो करते हैं। कंक्रीट को इस बॉक्स में ये डॉटेड है और ये छोटे छोटे स्मॉल ट्रायंगल बने हुए हैं। इसको कंक्रीट को इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। भूमि, अर्थ या फिर रबर को इस तरह से, ये जो लैंड होती है ये इस तरह से, और ये जो लैंड का सरफेस है और ये अंदर साइड का पोर्शन है, तो इस फॉर्म में रबर एंड अर्थ दोनों को ही इसी सिंबल से शो करते हैं। और ब्रिक्स एंड मशीनरी को इस तरह से करते हैं। सेक्शनिंग लाइन होगी 25 की और टू लाइंस आपस में थोड़ा ज़्यादा क्लोज होंगी, जैसे आपको ये दिख रहा है उस तरह से करेंगे। तो ये सब तो मेटल एंड नॉन मेटल का रिप्रेजेंटेशन हो गया सेक्शन लाइन के थ्रू, अलग अलग तरह से अपन ने देख लिया। अब देखते हैं सम अदर सिंबल्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को किस तरह से शो करेंगे। यूज़ होने वाले जो कंपोनेंट होते हैं उनको, जैसे मटेरियल्स नेम इधर लिखा हुआ है, इधर कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर किस फॉर्म में इसको शो करते हैं। तो ये मेन स्विच एंड लाइटिंग को इस तरह से स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, और ये स्विच है और जो लाइटिंग लिखा हुआ है मेन स्विच एंड लाइटिंग, ये एल यहाँ लिखा हुआ है, एल फॉर लाइटिंग है। ये मेन स्विच पावर का स्विच को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? पी फॉर पावर, ये स्क्वायर ही रहेगा और इस नीचे साइड को इसका ये इस तरह से सिंबल रहेगा, तो ये मेन स्विच और पावर हो गया, पावर का स्विच हो गया। एंड मीटर को ही सर्कुलर है, सर्कुलर के अंदर स्क्वायर फॉर्म में मीटर को रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर को दिखाते हैं। एंड वाटर टाइप फिटिंग में ओनली सर्कुलर ही होता है और WT लिखा होता है, W मीन्स वाटर, T मीन्स टाइप फिटिंग, वाटर टाइप फिटिंग। ओके, वेल्ड, हेड एंड फिटिंग को हाफ सर्कुलर के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, वेल्ड हेड फिटिंग को। वन वे स्विच, जिसका वन तरफ से स्विच रहता है, एक ही साइड से रहेगा, उसको वन वे स्विच, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। वन साइड है इसलिए वन वे स्विच को
ये है मैनुअल स्विच का ये सिंबल है। एंड पुल स्विच को इधर साइड से भी होगा, एक लाइनिंग होगी, इधर साइड से भी लाइनिंग होगी, और ये बीच में छोटा सा सर्कल है, तो ये पुल स्विच हो गया। ये बेल या फिर घंटी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जैसे आपको दिख रहा है। ये हाफ सर्कुलर एंड इधर साइड से इस तरह से दो लाइनिंग रहेंगी आपस में, जैसे कि बेल दिखता है जनरली। ओके। सॉकेट आउटलेट 3 पिन 5A विथ स्विच, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट, हाफ सर्कल रहेगा, बीच में ये पॉइंट रहेगा, ये 3 पिन बताया तो ये 3 पिन है यहाँ पर 1 2 एंड 3। तो सॉकेट आउटलेट 3 पिन 5A विथ स्विच को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिकल के सिंबल हैं ये। एंड बजर को ये जैसे बेल को शो कर रहे थे उसके उल्टे फॉर्म में एकदम अपोजिट साइड को बजर को शो करेंगे। फैन को तो आपको पता है जैसा फैन दिखता है उसी फॉर्म में इसको शो करेंगे फैन को। अर्थ पॉइंट अर्थिंग को इस तरह से करेंगे। ये अर्थ हो गया और इसकी करंट जो होता है उसके ये फॉर्म है, उसका सिंबल है ये अर्थ पॉइंट। हॉर्न या फिर हुडर को इस तरह से करेंगे। हुडर जैसे हॉर्न या लाउड स्पीकर होता है उसी फॉर्म में इसको शो करेंगे। एंड डायरेक्ट करंट तो आपको पता है एकदम डायरेक्ट होना चाहिए, तो ये 2 पैरेलल लाइन रहेगी साथ में, तो इसको डायरेक्ट करंट है, ये डायरेक्ट करंट का इसको ये सिंबल है। एंड अल्टरनेटिंग करंट इस तरह से होता है, जो कंटिन्यू नहीं होता है, अल्टरनेटिंग होता है, वो इस तरह से करेंगे। ये एस है, हॉरिजॉन्टल वाला एस है, ठीक है। डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और ये हॉरिजॉन्टल टाइप एस से इसको डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं। ओके। अब बैटरी का तो आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत। इलेक्ट्रिकल्स के सारे सिंबल्स हैं, ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इधर नेगेटिव चार्ज रहेगा। पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये जो लाइनिंग रहेंगी ये बिग रहेगी, बड़ी रहेगी, और नेगेटिव चार्ज की तरफ स्मॉल लाइनिंग रहेगी। तो इसको बैटरी को शो करते हैं इस तरह से। सायरन का सर्कुलर रहेगा, सर्कुलर के अंदर छोटा सा सर्कुलर रहेगा, फिर उसको इस तरह से लाइनिंग रहेगी उसमें, तो ये सायरन को शो करता है ये वाला सिंबल। रेक्टेंगुलर बाथ ये इधर से सिविल का थोड़े से बहुत सिंबल्स आ गए हैं सिविल ब्रांच के, तो इधर रेक्टेंगुलर बाथ रहेगा, ये इधर से 90 डिग्री का ये लिया हुआ है ये एंगल, उसके अंदर 2 रेक्टेंगल बनाया हुआ है, फिर बीच में एक छोटा सा सर्कल है, तो ये रेक्टेंगुलर बाथ है। रोल रिम बाथ, रोल टाइप, इधर 90 डिग्री का एंगल बनाया और इधर साइड से लाइनिंग की और इधर राउंड कर दिया, तो रोल रिम बाथ हो गया ये। जीने की सीढ़ियाँ जैसे सीढ़ियाँ होती हैं उसी तरह से जीने की सीढ़ियाँ को शो करेंगे। पंप का ये सर्कुलर है, P4 पंप है, इधर राइट साइड को ये एक लाइनिंग होगी, एक लेफ्ट साइड को लाइनिंग होती है, पंप को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पंप है ये। वाटर मीटर ये सर्कुलर है, दो तरह से इसको इस तरह से लाइनिंग करेंगे, W फॉर वाटर, M फॉर वाटर मीटर। ओके। भारतीय टाइप शौचालय, इंडियन टाइप वॉशरूम को ये सर्कुलर इस तरह से शो करेंगे। एग्जॉस्ट फैन इस तरह को, ये फैन का सिंबल है, इस फैन के सिंबल के अराउंड ये सर्कुलर टाइप है, तो एग्जॉस्ट फैन का फ़ोन को इस तरह से शो करते हैं। पंखे का रेगुलेटर, ये आपका एक स्क्वायर होगा, इसमें पंखे का रेगुलेटर इस तरह से हाफ ये जो चाप रहता है ना उस तरह का सिंबल यहाँ पर शो करेंगे, तो पंखे का रेगुलेटर है ये। बेल पुश जो अपन बेल बजाते हैं तो उसको पुश करने के लिए इस तरह से रहता है ना, तो उसका ये सिंबल है बेल पुश का। इंटरमीडिएट स्विच बहुत सारे स्विच जब आसपास होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो उसको किस तरह से शो करेंगे, तो उसको इस तरह से करेंगे इसमें दिखाया गया है डायग्राम में, उसको इसी तरह से शो करेंगे। ओके। कंट्रोल स्विच ये
स्क्वायर है कंट्रोल स्विच, और ये जो स्विच है, ये जो लाइनिंग है एकदम सेंटर में रहेगी, बाकी में इधर साइड से रहती थी लेकिन इसमें एकदम सेंटर में रहेगी, और सी यू लिखा रहेगा, मतलब कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट का ये सिंबल है। सिंगल लीफ एंड सिंगल स्विंग डोर, सिंगल लीफ मतलब एक पल्ले वाला दरवाज़ा, ये जो अपना डोर होता है, जो वन साइडेड डोर होता है उसका ये सिंबल है, ये 1 है, ये 2 है, और लेकिन ये जो डोर है ना वन साइडेड ओपन होता है, तो 1 लीफ एंड सिंगल स्विंग डोर को इस तरह से शो करेंगे। डबल लीफ एंड डबल स्विंग डोर को इस तरह से जब कोई जो डोर होता है, कोई दरवाज़ा होता है, दोनों तरफ से खुल जाता है, ओपन होता है, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 तरफ से एकदम एरो बनाया हुआ है, इस तरह से सेम टू सेम। ओके, ये सब तो हमने थोड़े बहुत सिंबल्स देख लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल से रिलेटेड, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड कॉमन है, तो इनको आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखते हैं वेल्डिंग के सिंबल्स को, जो है तो है वो वेल्डिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल फॉर्म में। ठीक है, तो अब अपन वेल्डिंग सिंबल्स के बारे में देखेंगे कि जो वेल्डिंग करते हैं तो उनका अलग अलग सिंबल, अलग तरह का सब कुछ होता है, तो उसको कैसे सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये एग्ज़ाम में भी आता है आपको शो करने के लिए, तो इसलिए अपन इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये फ्लेट बेल्ट, ये 2 अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, ये अलग हैशिंग किया हुआ है, अलग तरह से इसमें हैशिंग किया हुआ है, और इसमें इसे डिफरेंट तरह से हैशिंग किया हुआ है, तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं। तो इन दोनों पार्ट्स को अगर इनको कनेक्ट करना है, जोड़ना है, तो यहाँ पर वेल्डिंग किया हुआ है। तो ये जो वेल्डिंग किया हुआ है, तो इस वेल्डिंग को किस तरह, कौन सी वेल्डिंग बोलेंगे, किस तरह का वेल्डिंग बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे फ्लेट बेल्ट। तो फ्लेट बेल्ट को आप कैसे प्रेजेंट करोगे, शो करोगे, इतना बड़ा तो नहीं बना सकते अपन, तो इसलिए इसको एकदम सिंबल फॉर्म में शो करना पड़ेगा। तो 90 डिग्री का ये एंगल बनाना पड़ेगा आपको, और इस तरह से इसको कनेक्ट कर देंगे, तो ये फ्लेट बेल्ट का ये सिंबल हो गया। उसी तरह से ये स्क्वायर बट वेल्ड है, इसका भी अलग अलग पार्ट, ये अलग तरह से हैशिंग किया हुआ है, तो इसका मतलब है ये अलग पार्ट से, ये अलग पार्ट से, तो दो डिफरेंट पार्ट हैं, तो इनको जोड़ा गया है वेल्डिंग से इस तरह से। तो फिर ये जो वेल्डिंग है इनको किस जोड़ा गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर बट बोलेंगे। तो इसको अपन इतना सारा तो नहीं बनाएंगे बुक्स में, या फिर कहीं कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी सीट वीट पे, तो उसको इस तरह से शो करेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर बट वेल्ड किया गया है, इस तरह से। ये इसका ये हो गया, और इस तरह से इसको 2 बॉडी पार्ट्स को स्क्वायर बट के थ्रू वेल्ड किया गया है। ओके, सिंगल वी बट को, ये भी 2 अलग अलग पार्ट हैं, इनको बीच में से वेल्ड किया गया है, तो इसको भी इस तरह से शो करेंगे, वी बना देंगे इस तरह से, वी के फॉर्म में तो वी ही बनाएंगे, तो ये वी बना के इस तरह से इसको इस फॉर्म में शो करेंगे इस सिंबल में। डबल वी, डबल साइड से इसको वेल्डिंग किया हुआ है एकदम वी के शेप में, ये भी वेल्डेड, ये ब्लैक जो भी पार्ट है ये सब वेल्डिंग का पार्ट है, और ये अलग बॉडी है, ये अलग बॉडी है, तो इनको कनेक्ट किया है डबल वी बट से, तो इसको इस तरह की जो वेल्डिंग होगी उसको डबल वी बट बोलेंगे। तो इसको इस तरह से एक इधर साइड को वी हो जाएगा और एक इस साइड से वी बना लेंगे, तो ये सेम टू सेम दिख रहा है कुछ, तो ये डबल वी बट वेल्डिंग जॉइंट है। उसी तरह से सेम टू सेम सिंगल यू बट, जब इस यू के फॉर्म में या सिंपली फॉर्म में अगर 2 बॉडी पार्ट्स को जोड़ेंगे या फिर 2 कंपोनेंट को जोड़ते हैं, तो उसको इस तरह से शो करेंगे यू के फॉर्म में एकदम, और इधर से इसको ये कहते हैं छतरी लगा देते हैं, वैसे ही करेंगे। ओके, डबल यू को इस तरह से करेंगे, ये 2 आपको दिख ही रहा है, 2 अलग अलग है ना, 2 अलग अलग पार्ट्स हैं, इधर साइड से भी वेल्डिंग किया हुआ है यू के फॉर्म में, और इधर साइड से भी वेल्डिंग किया हुआ है, तो इसको इस सिंबल फॉर्म में कैसे करेंगे, इस तरह से इधर साइड का भी यू बना देंगे और इधर साइड से भी यू बना देंगे। वेल्डिंग वाले सिंबल्स जो होते हैं वो याद करने में बहुत इजी होते हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है, बट कुछ होते हैं उनको थोड़ा सा देखना पड़ता है, थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, तो ये सिंगल बेवल बट वेल्डिंग जॉइंट,
ये है, तो ये अलग बॉडी पार्ट्स है, ये अलग पार्ट्स हैं। तो इन दोनों पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए जो इस तरह का वेल्डिंग किया हुआ है उसको सिंगल वेवल बट कहेंगे। तो इसको कैसे शो करेंगे, इसको इस फॉर्म में शो करेंगे, जिस तरह से वेल्डिंग किया हुआ है उसी तरह से इसको शो करेंगे। डबल बेवल बट में भी वही बात है, ये अलग बॉडी है, ये अलग बॉडी है, इनको कनेक्ट किया गया है इधर साइड से भी और इधर साइड से भी, एकदम स्ट्रॉन्ग तरह से इसको जोड़ा गया है, एकदम मजबूत तरीके से। तो इसको ऐसे करेंगे, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इस सिंबल के फॉर्म में, ये ऐसे। तो ये डबल बेवल बट वेल्डिंग जॉइंट हो गया। एंड सिंगल, ये जे टाइप में सिंगल जे बट जॉइंट, इसमें भी 2 अलग अलग पार्ट्स को जोड़ा गया है जे के फॉर्म में। इसका देखो एकदम अलग ही है, इन सब से अलग है, वी वर्ड से भी अलग है ना, तो ये जे के फॉर्म में है, तो इसको इस तरह से जे के फॉर्म में ही इसको शो करते हैं। ओके, तो ये है सिंगल जे बट जॉइंट। अब ये जो डबल जे बट जॉइंट है वो इस तरह इधर साइड से ही वेल्डिंग किया हुआ है, इधर साइड से ही वेल्डिंग किया हुआ है, तो ये डबल जे बट जॉइंट है, जिसको इस फॉर्म में शो करेंगे। इधर साइड से भी जे होगा और नीचे तरफ से भी एक जे के फॉर्म का सिंबल होगा। तो ये डबल जे बट वेल्डिंग जॉइंट है। ये बिड या फिर एज मीन्स ये आपका अलग अलग तरह से हैचिंग किया हुआ है, इसको भी अलग तरह से, उसको भी अलग तरह से हैचिंग किया हुआ है। तो ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। तो इन दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए जो यहाँ पे वेल्डिंग की जाएगी उसको कहते हैं एज या स्टील वेल्ड। तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे सिंबल फॉर्म में, उसको इसी तरह से करेंगे, एकदम सिंपल ईजी है, जैसा इसमें है वैसे ही, हाफ सर्कल। ओके, हाफ सर्कल के फॉर्म में करेंगे किसको, एज बेल्ट को। स्पॉट बेल्डिंग मतलब पॉइंट बेल्डिंग होती है, इसमें थोड़ा सा एकदम बड़ा दिखाया गया है, लेकिन स्पॉट बेल्डिंग एकदम पॉइंट बेल्डिंग होती है। स्पॉट मीन्स, स्पॉट का मतलब ही होता है एकदम पॉइंट। तो ये 2 पार्ट्स, ये थोड़ा सा ये अलग पार्ट है, ये सेकंड अलग पार्ट है, इन दोनों को एकदम से पॉइंट फॉर्म में जोड़ा गया है, तो इसको स्पॉट वेल्डिंग करेंगे। तो फिर इसको कैसे फॉर्म में शो करेंगे, इस तरह से, ये और ये यहाँ जो जॉइंट हो रहा है ये स्पॉट बेल्ट का सिंबल है। ओके, स्टड में ये देखो, ये नीचे बॉटम साइड में हॉरिजॉन्टल में एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर ये जो बॉडी है उसको जोड़ना है, एकदम कनेक्ट करना है। तो उनके बीच में जो बेल्डिंग होगा, ये ब्लैक पार्ट बेल्डिंग का पार्ट है, उसमें बीच में जो बेल्डिंग होगा इसको किस तरह से शो करेंगे, तो इस तरह से ये बेल्डिंग पार्ट्स हो गया इधर ऐसे, और ये जो बॉडी था बॉडी को कनेक्ट किया गया है, तो इधर से इससे जुड़ा हुआ है, तो ये स्टड बेल्ट हो गया। ठीक है, स्टड बेल्ट का ये सिंबल है। सिंगल फिलेट लैप जॉइंट वेल्ड को से करेंगे, जैसे ये अलग पार्ट है और ये अलग बॉडी पार्ट से, इधर से कनेक्टेड इधर से कनेक्टेड है, लेकिन इन दोनों को अपन को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो बेल्डिंग होगी तो उसको सिंगल फिलेट लैप जॉइंट का वेल्डिंग होगा। फिलेट जॉइंट जैसे होता है सेम टू सेम, उसी तरह से ये भी है, 90 डिग्री का एंगल है, फिर इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। देखिए सेम टू सेम दिख रहा है ना आपको, वैसे ही। डबल फिलेट लैप जॉइंट, डबल फिलेट मीन्स ये इधर साइड से भी कनेक्ट किया गया है, इसको वेल्डिंग करेंगे, यहाँ पे भी वेल्डिंग होगा इसका। ये 2 अलग अलग पार्ट्स ही हैं, वेल्डिंग का तो मतलब यही होता है 2 पार्ट्स को आपस में जोड़ना। तो इसको इस तरह से सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो है इस तरह से 90 डिग्री का एंगल इधर बनाया, इसको इससे जोड़ा, और इधर साइड से भी 90 डिग्री का एंगल बनाया इधर। ये हो गया डबल फिलेट लैप जॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज की चैप्टर में, आज की यूनिट पे हमने ये पढ़ा कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेल्डिंग एंड मटेरियल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, उनको कैसे सिंबल फॉर्म में शो करेंगे। तो फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।